हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 सेट नंबर 3 है, जो कि है शिक्षण अभिरुचि से। शिक्षण अभिरुचि से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? निष्क्रिय श्रोता, केवल अनुकरण करने वाला, सक्रिय सहभागी, केवल परीक्षा देने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सहभागी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? सक्रिय सहभागी। आधुनिक शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि जानने की आवश्यकता क्यों होती है? केवल परीक्षा लेने हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, अनुशासन बनाने हेतु, समय व्यतीत करने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी शिक्षण हेतु। शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचि जानने की आवश्यकता क्यों होती है? प्रभावी शिक्षण हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार शिक्षण करने से सीखना सरल और रोचक बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा अधिगम का सर्वोच्चतम सिद्धांत है? दंड का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, भय का सिद्धांत, निष्क्रियता का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास का सिद्धांत। इनमें से अभ्यास का सिद्धांत अधिगम का सर्वोच्चतम सिद्धांत है। अभ्यास से ज्ञान स्थायी होता है और कौशल विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? कठोरता पर, केवल विषय ज्ञान पर, विद्यार्थियों को समझने की क्षमता पर, दंड देने की क्षमता पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की समझने की क्षमता पर। एक शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करेगी? विद्यार्थियों की समझने की क्षमता पर। प्रभावी शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रटने पर जोर देना, प्रश्न पूछने से रोकना, स्वतंत्र सोच का अवसर देना, कठोर अनुशासन रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र सोच का अवसर देना। बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र सोच का अवसर देना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन से रचनात्मकता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम का मुख्य संकेत क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ऊंची आवाज़ में बोलना, गृह कार्य पूरा करना, परीक्षा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मुख्य संकेत क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना, केवल मनोरंजन करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा से बचाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। सहशैक्षिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? अनुशासन बिगाड़ने हेतु, शिक्षण को स्पष्ट और रोचक बनाने हेतु, समय नष्ट करने हेतु, परीक्षा कठिन बनाने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को स्पष्ट एवं रोचक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। टीएलएम से विषय को समझना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक को किसमें सहायता करता है? दंड देने में, बच्चों के व्यवहार को समझने में, परीक्षा लेने में,
केवल पाठ्यक्रम पूरा करने में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के व्यवहार को समझने में। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को किसमें सहायता करता है? बच्चों के व्यवहार को समझने में। बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या लाभ है? भय उत्पन्न होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय हो जाते हैं, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है, अनुशासन समाप्त हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का क्या लाभ है? विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ती है। लोकतांत्रिक वातावरण बच्चों को खुलकर सीखने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? सभी बच्चों की समानता, वातावरण एवं वंशानुक्रम, केवल विद्यालय, केवल परीक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातावरण एवं वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? वातावरण एवं वंशानुक्रम। बच्चों की क्षमताओं और व्यवहार में अंतर इन दोनों कारणों से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी विधि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करती है? व्याख्यान विधि, समूह कार्य विधि, दंड विधि, रटने की विधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य विधि। कौन सी विधि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करती है? समूह कार्य विधि। समूह कार्य से सहयोग, सहभागिता और टीम वर्क विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कठोर एवं भययुक्त, पक्षपातपूर्ण, मित्रवत एवं सहायक, उदासीन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रवत एवं सहायक। एक अच्छे शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मित्रवत एवं सहायक। मित्रवत शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है? दंड देना, सीखने को प्रोत्साहित करना, अनुशासन बिगाड़ना, परीक्षा कठिन बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने को प्रोत्साहित करना। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का क्या उद्देश्य है? सीखने को प्रोत्साहित करना। पुनर्बलन विद्यार्थियों को सही कार्य दोहराने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में प्रश्न पूछना किस प्रकार की प्रक्रिया है? निष्क्रिय, दंडात्मक, अंतःक्रियात्मक, अनुशासनात्मक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रियात्मक। कक्षा में प्रश्न पूछना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अंतःक्रियात्मक। प्रश्नोत्तर से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल डिग्री देना, रोजगार संबंधी कौशल विकसित करना, परीक्षा करवाना, अनुशासन बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार संबंधी कौशल विकसित करना। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार संबंधी कौशल विकसित करना। व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को कार्यकुशल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करता है? प्रेरणा, रुचि, वातावरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रेरणा, रुचि, वातावरण क्या करते हैं? सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखना कई कारकों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, प्रतियोगिता बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रटकर याद कराना,
केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, अधिक गृह कार्य देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। आधुनिक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है चिंतन एवं समस्या समाधान क्षमता को विकसित करना। आधुनिक शिक्षा विद्यार्थियों को तार्किक एवं रचनात्मक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक को शिक्षण योजना क्यों बनानी चाहिए? समय नष्ट करने हेतु, प्रभावी एवं व्यवस्थित शिक्षण हेतु, केवल निरीक्षण हेतु, विद्यार्थियों को डराने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी एवं व्यवस्थित शिक्षण हेतु। शिक्षक को शिक्षण योजना क्यों बनानी चाहिए? प्रभावी एवं व्यवस्थित शिक्षण हेतु। योजना से शिक्षण क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है पुनर्बलन सीखने को प्रभावी बनाता है। सही है। कारण, प्रोत्साहन से विद्यार्थी सही व्यवहार दोहराते हैं। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। पुनर्बलन विद्यार्थियों को सही कार्य दोहराने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन है समूह कार्य सहयोग की भावना विकसित करता है। सही है। कारण, विद्यार्थी मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। विद्यार्थी मिलकर क्या करते हैं? समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए समूह कार्य सहयोग की भावना विकसित करता है। समूह कार्य सामाजिक एवं सहयोगात्मक गुणों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भय सीखने को प्रभावी बनाता है। ये क्या है? गलत है। कारण, भय बच्चों में तनाव उत्पन्न करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। भय सीखने को बाधित करता है और मानसिक तनाव बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सहशैक्षिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में सहायक है। सही है। कारण, ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाती है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है सभी बच्चों की रुचियां समान होती है। ये क्या है? गलत है। कारण, व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक को अलग बनाती है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रत्येक बच्चे की रुचि एवं क्षमता अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है आधुनिक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है। कारण, आधुनिक शिक्षा बालक केंद्रित है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सहायक एवं मार्गदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है प्रेरणा सीखने में रुचि बढ़ाती है। सही है। कारण, प्रेरित विद्यार्थी अधिक सक्रिय रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। प्रेरणा विद्यार्थियों को सीखने हेतु उत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है समावेशी शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है। सही है। कारण, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। समावेशी शिक्षा समानता एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण योजना शिक्षण को व्यवस्थित बनाती है। सही है। कारण, योजना से उद्देश्यों की प्राप्ति आसान हो जाती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। उचित योजना से शिक्षण प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सही है। कारण, व्यक्ति निरंतर नए अनुभव प्राप्त करता है। सही है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। अनुभवों से व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, इसलिए अधिगम सतत प्रक्रिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।